तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का 2024 मैथ्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये एबीसीडी जो स्मॉल अल्फाबेट में, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट्स है। ऑप्शन क्या है, कैपिटल एबीसीडी से यहाँ पे शो किया गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या करे, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। क्या यह सही है या नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें तो 1 ऑड नंबर है और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होता है। फिर उसके बाद 2 का क्यूब, सो 2 हमारा ऑड नंबर नहीं है तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3, सो 3 का क्यूब, सो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 27 होगा। तो 1 भी ऑड नंबर है, 27 भी ऑड नंबर है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर नहीं आप पढ़े होंगे, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5, सो 5 का क्यूब, सो 5 का क्यूब क्या होगा, तो 5 का क्यूब हमारा होगा 125। सो दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, वही हमको फाइंड आउट करना है। अब उसका दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग क्यूब की बात करें सिंगल डिजिट नंबर का, तो 1 का क्यूब सिंगल डिजिट में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोले, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कि नहीं हो सकता। ये बोल रहे स्टेटमेंट में कि नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है। अगर हम 2 के क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब होगा 8, ये भी सिंगल डिजिट में आ रहा है। फिर 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, ये हमारा सिंगल डिजिट में नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है, सिंगल डिजिट में भी हो सकता है, डबल डिजिट में भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी ए सिंगल डिजिट नंबर, नहीं हो सकता ये बोला, लेकिन यहाँ हो रहा है, हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो बी में दिया हुआ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, तो ये हमारा फॉल्स हो। अब देखिए नेक्स्ट, ए परफेक्ट क्यूब में एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। में लगा हुआ है, तो देखिए अगर हम लोग 1 के क्यूब की बात करें तो वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर है और इसका क्यूब की बात करें तो 1 होगा। 2 का क्यूब की बात करें तो 8 होगा। 3 के क्यूब की बात करें तो 27 होगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब में एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 के क्यूब की बात करें तो ये 128 होगा। अगर हम लोग 10 के क्यूब की बात करें तो यहाँ पे 1000 होगा। ये 2 जीरो से एंड कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए परफेक्ट क्यूब में एंड कर सकता है, कंपल्सरी नहीं, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो यहाँ पे में लगा हुआ है, इसीलिए ए परफेक्ट क्यूब में एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros। ये जरूरी नहीं कि वहां पे 2 जीरो से एंड करे उसका क्यूब, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उस केस में इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है। अब उसके बाद हम लोग डी पे देखते हैं। सो क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर हैज एटलीस्ट 3 digit। तो यहाँ पे देखिए क्यूब पूछा है, क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर, तो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, तो 10 होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 10, और इसको क्यूब करेंगे, इसको क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1000 होगा, जो कि 4 डिजिट में। तो एटलीस्ट 3 डिजिट, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम, उससे ज्यादा ही है ना, 4 डिजिट उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही।
अब ये ऑप्शन में इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ए बी सी ओनली, तो यहाँ पे बी तो फॉल्स है, तो वो तो होगा नहीं। जहां जहां पे भी बी है आप एक ही बार में उसको एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन ए बी सी में बी स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, इसलिए ये तीनों नहीं हो। अब डी में देखिए ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है और जो डी स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट हमारा सही है, ए एंड डी ओनली। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे में लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमने दिखा है कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 10 का क्यूब 1000 है। सो यहाँ पे 10 का क्यूब 2 जीरो से एंड कर रहा है, लेकिन बाकी सब तो कंपलसरी नहीं कि 2 जीरो के साथ एंड करे, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो क्या स्टेटमेंट सही है? ए एंड डी इज ओनली द ट्रू स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन हियर इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज the right answer for this question. I hope you understood this question in the better way. So इस तरीके से वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो।